भारत से मैच खेलना है या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। चेयरमैन पीसीबी के शहबाज शरीफ से मुलाकात आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी आईसीसी के साथ मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ के साथ खेलने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिन में तारे नजर आ गए। पीसीबी को मनाने के लिए जतन। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी से 6 घंटे तवील मुलाकात। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर की भी शिरकत। भारत से टकराना है तो बीसीबी से ज्यादती का अज़ाला किया जाए। पाकिस्तान डट गया। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। अमीनुल इस्लाम वतन रवाना हो गए। आईसीसी पर भारत की जारादारी। खित्ते की पेचीदा सियासत ने क्रिकेट को उलझा दिया। कौंसिल को सिर्फ इंडिया से 40% आमदन इनकम की गैर मुतवाज़िन तकसीम ने खेल की तरक्की महदूद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। पाकिस्तान ने बीसीबी से यकजहती के लिए रिवायती हरीफ के मैच का बॉयकॉट किया। पाक भारत मुकाबला न हुआ तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI. आईटी की तरक्की पहली तरजीह। पाकिस्तान 2030 तक एआई के शोबे में $1 अरब खर्च करेगा। वजीर आजम का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बतौर वजीर आला पंजाब नौजवानों की तरक्की के लिए कई मंसूबे शुरू किए। मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। वक्ती फैसलों के बजाय देरपा निज़ाम के लिए दराजाती इस्लाहात। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के नफाज से मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम। इलेक्ट्रॉनिक जुराइम तरमीमी एक्ट के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बना दिया गया। स्किल टैग पाकिस्तान के तहत 2719 अमली मैदान में तैनात। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी। एक साल में 660 इस्लाहात की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक है। इक़दामात का मकसद कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत यकीनी बना रहे। इंसाफ के निज़ाम में भी इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। Climate change is real for Pakistan. That this is a real existential issue for Pakistan. The only way that's possible is if we negotiate this challenge with a real sense of urgency. मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान बका की जंग के दखाने पर खड़ा है। 2022 और 2025 के सैलाब ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वजीर खजाना का सऊदी अरब की उला कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए इक़दामात जारी। इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम कर दिया। टैक्स टू GDP की शरह तकरीबन 12% हो गई। बुलंद आलमी कर्जे तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। तालीम, सेहत, अपनी छत अपना घर स्कीम और माहौलियाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर भी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, वर्ल्ड बैंक के साथ माली सहकाम काबिल अमल मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन के ख्वाह हैं। अजय बंगा की पंजाब हुकूमत के फलाही मंसूबों की तारीफ। अडियाला जेल में कैद बानी PTI की मौजूदा हालत कैसी है, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त पर भी वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर फ़िक़ैन को नोटिस जारी। साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। एहतजाज के 2 मुकदमात में मुसलसल गैर हाजिरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी।
MQM और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर ही है। ये मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। इतवार को हड़ताल की कॉल PTI की स्मार्ट हिकमत अमली करार दे दी। कहा, डरपोक भारत दहशतगर्दी में मुलविस। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती से नाम निहाद फौजदारी ज़ाब्ते तक अफगान तालिबान रजीम का जाबराना चेहरा फिर बेनकाब। कानून की आड़ में आमरीत और खौफ का निज़ाम नाफिज। इंसाफ के तबक़ाती निज़ाम को कानूनी हैसियत दे दी। मजहबी और सियासी सरगर्मियों को जुर्म बना दिया गया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक ख़वातीन की खुद मुख्तारी महदूद, घरेलू तशद्दुद जायज़ करार। माहिरीन ने नया फौजदारी ज़ाब्ता खौफ और जबर से इक़्तिदार मजबूत करने की कोशिश करार दे दिया। कराची वालों की एक और आजमाइश। रमजान से पहले पानी के बहरान का खदशा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में 84 इंच कतर की लाइन में रसाव। करीबी सड़कें ज़ेरे आब। वाटर कॉरपोरेशन का मुरम्मत के लिए 96 घंटे का हदफ। सप्लाई मुअत्तल रखने का फैसला। शहर का 35% से ज्यादा हिस्सा पानी से महरूम रहेगा। दो दहाइयों बाद बसंत आई। लाहौरियों ने जमकर खुशी मनाई। रंगों और रोशनियों का 3 रोजा त्यौहार यादगार लम्हात छोड़कर इख्तिताम पजीर। पतंगबाजी का वक्त बढ़ने पर शहरी खुशी से फूले ना समाए। रात भर पेच लड़ाए। गली गली बोकाटा का शोर। छतों पर रिवायती गहमा गहमी। दीगर शहरों और ममालिक से आने वालों का भी हल्ला गुल्ला। गुड्डे कटते रहे, ढोल बजते रहे, खाबे भी चलते रहे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी पतंग उड़ाकर खुशियों में शामिल हुए। बसंत के दिनों में 10 लाख गाड़ियों की शहर में एंट्री। ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर 20 लाख से ज्यादा शहरियों के सफर का नया रिकॉर्ड बन गया। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन। समा बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। जेन जी से इंस्पायर्ड दुनिया का पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। 8.5% महंगाई तमाम पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज। BNP के सरबराह तारिक रहमान का ढाका को सेफ सिटी बनाने का वादा। जमात इस्लामी के नौजवान लीडर नाहिद इस्लाम को वजारत की पेशकश। इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान नहीं है। मुशीब बराए दाखिला की यकीन दहानी। हसीना वाजिद का इख्तदार खत्म होने के बाद पहले इलेक्शन। तज्जियाकारों को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कामयाबी की उम्मीद। जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद की पोजीशन भी मजबूत। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाले नौजवान तहरीक को इंतखाबी हमायत में बदलने में नाकाम रहे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए वाज़िह और फैसलाकुन नताइज इंतहाई जरूरी करार। मफाद परस्त भारत का सिफारती दोगलापन फिर बेनकाब। ईरानी तेल के जहाज़ों की जब्ती और चाबहार से वापसी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहिरा अरब में 3 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए। भारतीय इक़दामात अमरीकी दबाव के सामने झुकाव का वाज़ेह सबूत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नाअहल मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी जमीन बोस हो चुकी है। अजीम कश्मीरी रहनुमा अफजल गोरो को योम शहादत आज मनाया जा रहा है। भारत ने 2013 में आज ही के दिन बर्बरियत की दास्तान रकम की। झूठे इल्जाम में जद्दोजहद आज़ादी के हीरो को बदनामी ज़मानत हार जेल में फांसी दी। कश्मीरियों का शहीद को खराज अकीदत। आज़ाद कश्मीर में योम सयाह मीरपुर में एहतजाजी रैली। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल होगा। ग्रीन शर्ट्स के पास अमेरिका से शिकस्त का बदला लेने का मौका। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल करेंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हराया था। फ़हीम अशरफ कहते हैं, इतने लंबे करियर में पहला वर्ल्ड कप खेल रहा हूं और पहला ही मैच जितवाने का एहसास शानदार है। समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता। पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा।
जे शाह पर पाक भारत मैच के लिए ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है, वो खुद आ जाते तो पाकिस्तान की कोई डिमांड ना होती। शाहिद अफरीदी का प्रोग्राम जोर का जोड़ में इजहार ख्याल। तौसीफ अहमद ने कहा, अगर हुकूमत खेलने की इजाजत दे देती है तो ये हमारा बड़ापन होगा। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की इटली को 73 रन से शिकस्त। 207 रन के जवाब में इटली की टीम 9 विकेट पर 134 रन बना सकी। इतालवी कप्तान कंधे की इंजरी के बायस बैटिंग के लिए न आए। दूसरे मैच में ओमान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। शाम 6:30 बजे जनूबी अफ्रीका और कनाडा में जोर का जोड़ पड़ेगा। और लाल के शहर में धमाल। सहवन में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला सिंध भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात।